मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्द से जल्द आप लोगों को बताइए। आज एक शानदार टॉपिक के साथ आपके सामने एक बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके दोस्तों हम लोग हाजिर है। और डायरी लेके आपको तैयार होना है। बस 1 मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप कि मेरी आवाज आ रही है आपके पास और मेरी स्क्रीन भी दिख रही है, राइट? ओके, तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे आज का जबरदस्त सुपर डुपर टॉपिक। और ये टॉपिक लेने के लिए जो जिम्मेदारी पवन सर ने मुझे दी है, आई होप कि ये जिम्मेदारी उनके गाइडेंस के माध्यम से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आज मौका मुझे दिया है। यस, तो आई होप कि मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन भी आपको दिख रही है। तो आज शानदार टॉपिक लेके आपके पास। यस, तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा परिचय करके देता हूँ। मेरा नाम बालकृष्ण ढोकले। वेस्टिज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के साथ साथ टीम चैंपियन का नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शानदार, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे 7 साल वेस्टिज में पूरे हो चुके हैं। और ये 7 साल में दोस्तों बहुत ही अच्छी अचीवमेंट यहाँ पे हुई है। आज लगभग मैंने 70,000 डिस्ट्रीब्यूटर का जो काउंट है वो पूरा किया है। और बहुत शानदार लोगों के साथ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये सारा मौका, ये सारा दोस्तों मेरा जो क्रेडिट है वो सारा हमारे अपलाइन पवन मलिक सर को है। तो उनके लिए आप जहां पर भी है दोस्तों, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। तो आज आपके पास दोस्तों बेसिक ऑफ सक्सेस का जो राज है दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यस, दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेसिक स्टेप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको मुझे बताने में खुशी हो रही है कि जितने भी अमीर और कामयाब लोग इस दुनिया में हुए, और टीम चैंपियन मानी जाती है स्पीड के लिए। और आपको मालूम है कि पवन मलिक सर 11 महीने में एम्बेसडर बने वेस्टीज के। और बहुत ही कम समय में उनके टीम में लाखों करोड़ों लोग दोस्तों आज इसमें आगे उनके गाइडेंस के ऊपर। और जिस बातें जो भी स्किल उन्होंने दोस्तों इस्तेमाल करके 70 लाख रुपए का मंथली इनकम, ऐसी कौन सी बातें दोस्तों उन्होंने अप्लाई करी। और वही बातें दोस्तों आज वो उन्होंने हमें बताई है। और आज मौका मुझे मिला है कि वही 12 बेसिक स्टेप बताने का आपके सामने दोस्तों मुझे मौका मिला है। आप पेन और डायरी लेके दोस्तों बैठिएगा दिल थाम से और पूरी तरह से नोट डाउन कीजिएगा।
और आने वाले लगभग 40-50 मिनट में आपसे बात करूंगा। और एक एक स्किल दोस्तों जो उन्होंने अपने हाथों से दोस्तों डिजाइन की है, और वो हमेशा सभी लीडर को बोलते हैं कि अपने अपने टीम में दोस्तों ये 12 बेसिक स्टेप जो है सक्सेस के हैं वो बताने जरूरी है, राइट। तो क्या आप 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना कमाने की इच्छा रखते हैं? अगर रखते हैं दोस्तों, तो अगर जल्दी से जल्दी अगर आपको आगे जाना है और जल्द से जल्द आपका जो सपना साकार करना है, तो ये 12 बेसिक स्टेप टू सक्सेस दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और वही स्टेप दोस्तों आपको नोट करके रखनी है, आपको भी इस्तेमाल करने हैं और आपके टीम को भी इस्तेमाल करने के लिए बोलना है। तो सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने बताया है वो है दोस्तों ड्रीम बुक, कि ड्रीम होना चाहिए। और बोलते हैं ना कि मनुष्य मनुष्य प्राणी है, वही मतलब ड्रीम देख सकता है। गधा देख नहीं सकता है, गाय देख नहीं सकती, कोई भी जानवर ड्रीम नहीं देख सकता। लेकिन ड्रीम देखने की जो पावर है दोस्तों, भगवान ने ईश्वर ने किसको दी है? मनुष्य को दी है, राइट। तो जिसको भी ड्रीम है दोस्तों, वही दोस्तों जिंदा आदमी है। और जिसके पास ड्रीम नहीं है दोस्तों, वो मरा हुआ है आज की दुनिया में अगर कहा जाए। तो दोस्तों ये बिजनेस में अगर अमीर और कामयाब और बड़ा बिजनेस करना है ना, तो दोस्तों आपके ड्रीम ड्रीम के साइज के ऊपर डिपेंड है। जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, उतना ही बड़ा दोस्तों आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस होगा। तो आपका बिजनेस की जो साइज है दोस्तों, आपके ड्रीम के ऊपर डिपेंड है। और इसीलिए ड्रीम भी इंपॉर्टेंट है। 51 ड्रीम, पवन जी हमेशा बोलते हैं कि 51 ड्रीम होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने बोला है कि वो डेट भी होनी चाहिए। डेट क्यों होनी चाहिए? अगर डेट नहीं होती, देखिए ड्यू डेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइट बिल भरेंगे ना, अगर लाइट बिल भरने के लिए मान लो अगर ड्यू डेट नहीं होती, तो कोई भी लाइट बिल नहीं भरेगा। मोबाइल के बिल भरने के लिए अगर ड्यू डेट नहीं होगी ना दोस्तों, तो कोई भी आदमी मोबाइल का बिल नहीं भरेगा, राइट। तो ड्यू डेट इंपॉर्टेंट है। और इसलिए दोस्तों आपके जितने भी सपने हैं, वो सपने अगर पूरे करने हैं तो उसके लिए डेट भी होने जरूरी है, राइट। तो दोस्तों 51 ड्रीम होनी जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मान लो कि अगर आप आपके पूरे फैमिली के मुखिया हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों? रात को 2 बजे अलार्म लगा के दोस्तों आपको उठना है, और फैमिली से दूर जाके एक फैमिली का सोते हुए फोटो निकालना है। और वो फोटो पे देख के दोस्तों 2 मिनट सोचना है कि आज मेरी जो फैमिली आज अच्छी तरह से सो रही ना, उसका कारण कि उसका जो फैमिली का जो हेड है, मुखिया है, आज मैं काम कर रहा हूँ, राइट। और इसलिए पूरे पूरे मतलब आराम से नींद दो लोग सो रहे, राइट। अगर मान लीजिए ईश्वर ना करे, भगवान ना करे, अगर वो मुखिया को कुछ हो जाता है, तो क्या इस तरह से वो फैमिली सो सकती है? आराम से सो सकती है, नींद ले सकती है? अगर इसका जवाब अगर यस में आता है, तो दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका जवाब अगर नो में आता है, तो दोस्तों यही इकलौता एक बिजनेस है जो बिजनेस आपको आगे कामयाब बनाएगा, राइट। तो दोस्तों ड्रीम इंपॉर्टेंट है। ड्रीम क्या हो सकता है? तो बड़ा बड़ा ड्रीम भी हो सकता है, 1 रुपया भी ड्रीम हो सकता है, बहुत बड़े पैसे पैसे भी ड्रीम हो सकता है। दोस्तों एक बार क्या हुआ, मतलब एक आदमी का ड्रीम इस तरह से भी हो सकता है कि भाई जितनी भी मेरी सैलरी आती है ना, वो सैलरी मान लो 50,000 रुपये अगर मेरी सैलरी है, तो वो सैलरी पूरे 30 दिन मेरे अकाउंट में रहनी चाहिए। ये भी सपना हो सकता है, राइट। 30 दिन, पूरे 30 दिन। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जिस दिन सैलरी आती है ना, 2 दिन के बाद सब वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ड्रीम हो सकता है। सपनों का घर, ये भी आपका दोस्तों एक ड्रीम हो सकता है कि आज के बाद मान लो कि 1 BHK तो 2 BHK भी हो सकता है, राइट। तो सपनों का घर, आपका जो ड्रीम हाउस, मान लो बहुत सारे लोग आज रेंट में रहते हैं, लेकिन आपको सपनों का भी एक आपका घर होना चाहिए। लग्जरी कार से पहले दोस्तों छोटी कार भी हो सकती है ना। विदेश यात्रा, समय की आजादी। आज ये लोग दोस्तों ये करते हैं कि अलार्म लगा के उठते हैं और अलार्म लगा के सोते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मशीन हमें नचा रही है, राइट। लेकिन ऐसा वक्त आना चाहिए कि मेरी मर्जी के हिसाब से मैं काम पे जाऊं, मेरे मर्जी के हिसाब से मैं घर पे आ जाऊं। अगर इस तरह से समय की आजादी चाहते हैं, तो दोस्तों यही बिजनेस है जो बिजनेस आपको कामयाब बना देगा। मान सम्मान यदि आपको चाहिए, अच्छी अगर सेहत चाहिए, राइट, तो दोस्तों डेफिनेटली आपको वो बात बेनिफिट हो सकती है, राइट। जीऊंगा या मरूंगा, जो भी करूंगा कमाल का करूंगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जीऊंगा या मरूंगा, जो
करूंगा, कमाल का करूंगा। तो कमाल का करने के लिए दोस्तों यही एक बात है दोस्तों, इसके लिए बोलते हैं सपना जरूरी है। मान लीजिए कि एक मैच है, मान लो एक मैच में फुटबॉल की मैच में दोस्तों खेल रहे हैं और लगभग 1 घंटा हुआ, लेकिन 1 घंटे में दोस्तों कोई भी पक्ष से, कोई भी टीम से गोल हुआ नहीं। बाद में पता पता किया तो समझ में आ गया तो भाई उसमें ना गोल पोस्ट ही नहीं था। तो गोल पोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोल करेंगे तो कहाँ पे गोल मारेंगे, राइट। तो दोस्तों इसी तरह से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर मान लो कि आप रेलवे स्टेशन पे जाके बोल रहे हैं कि मुझे टिकट चाहिए, तो दोस्तों आपको टिकट कहाँ का देना है। अगर मान लीजिए आप टिकट टिकट काउंटर पे जाके अगर बोलेंगे भाई मुझे टिकट देना, तो बोला कहाँ की देना है, तो आप बोलेंगे कहीं के भी दे दो, तो कहीं की नहीं दे सकता वो, राइट। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कहाँ की टिकट लेनी है, दिल्ली की लेनी है, मुंबई की लेनी है या पुणे की लेनी है। ये बस में बैठने से पहले या रेलवे में टिकट बैठने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर एक बंगला बनाना है ना, तो उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर एक झोपड़ी बनानी है तो वो 4 पहिए के ऊपर खड़ी हो सकती है, 4 खंबे लगाओ, ऊपर छेद डालो, झोपड़ी बन के तैयार। लेकिन अगर एक बंगलो बनाना है ना दोस्तों, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। आपका बेडरूम कहाँ पे होता है, आपका मंदिर कहाँ पे बनाना है, आपका हॉल कहाँ पे है, आपका किचन कहाँ पे होना चाहिए, राइट, गेस्ट रूम कहाँ पे होना चाहिए। ये सारी बातों का आपको ध्यान रख के दोस्तों प्लानिंग किया जाता है, और तब चल के एक अच्छा मकान हम लोग बना सकते हैं, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ड्रीम। अभी देखिए ड्रीम में एक आदमी है जो जॉब करता है। ऐसी कौन सी बात है दोस्तों जिसको जॉब करने में मजबूर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी सैलरी, राइट। क्योंकि अगर सैलरी मिलेगी तो बच्चों की फीस जाएगी, घर का रेंट जाएगा, गाड़ी का ईएमआई जाएगा, मम्मी डैडी को पैसा भेज सकते हैं, राइट। तो यही एक बात है दोस्तों कि जॉब वाला हमेशा जॉब पे जाता है। मान लो कि अगर वो पार्टी में गया है, किधर गाँव में गया, रात को 2 बजे घर में आता है ना, तो भी दोस्तों सुबह 7 बजे उठ के जॉब में चला जाता है। ऐसी यही बात है दोस्तों उसकी सैलरी जो उसको मोटिवेट करती है निरंतर जॉब में जाने के लिए समय पर, राइट। अगर समय पे नहीं गया तो बॉस क्या करेगा, उसको बड़ा बड़ा मतलब गालियां सुना सकता है या जॉब से निकाल सकता है, राइट। अभी देखिए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन क्या होता है, वर्कर आने से पहले जाता है और वर्कर जाने के बाद दोस्तों वो घर पे आ जाता है। मतलब वर्कर से भी ज्यादा काम करने वाला ओनर होता है दोस्तों। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसको काम करने की उसको शक्ति देती है। ऐसी कौन सी बात है दोस्तों, वो है उसने लिए हुए बड़े बड़े लोन, बड़े बड़े ये, कि अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा दोस्तों, उसका एक गलत डिसीजन उसका पूरा एम्पायर खराब करके रख जाएगा। और इसलिए दोस्तों उसको क्या करता है, चैन की नींद नहीं लेता है, वो सुबह जल्दी आता है और सब जाने के बाद घर में जाता है, क्योंकि उसने बड़े बड़े ईएमआई लेके रखे हैं, और इसीलिए दोस्तों सीरियस होके काम करता है। अगर हम देखेंगे जॉब और बिजनेस की कहानी, लेकिन दोस्तों वेस्टेज में कौन सी ऐसी बात है जो हमें मोटिवेट करती है निरंतर काम करने की। कोई भी नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना वेस्टेज की जो ज्वाइनिंग है ना, वो 100 पीवी की है या कम है, इसलिए कोई भी आदमी इसमें आसानी से ज्वाइन हो जाते हैं। और उसमें गवाया क्या, कुछ भी नहीं है। 100 पीवी यानी 3,000 रुपया। तो 3,000 का प्रोडक्ट है, तो दोस्तों क्या होता है, उसको आसानी से छोड़ने का भी एक रास्ता है। अगर बड़ा कोई बिजनेसमैन है, अगर उसको अगर बोला जाए कि तू एक बिजनेस कल के कल छोड़ दे, तो नहीं। वो सोचेगा कि मैं कल अगर मैं शटर डाउन करूंगा तो क्या हो जाएगा, शटर डाउन करूंगा तो कल मेरे जो लोन, मेरे जो क्रेडिट है, बाहर से जो उधारी है, कम से कम 25 लाख 30 लाख रुपए की जो उधारी, 1 करोड़ की उधारी है, अगर मैं कल मेरा बिजनेस बंद करूंगा तो उधारी मेरी खत्म हो जाएगी। तो वो बोलेगा नहीं, मैं और 2 महीना कोशिश करूंगा, मैं और 6 महीना कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने की ताकत दोस्तों उसको देती है। लेकिन दोस्तों वेस्टेज में क्या है, ज्वाइनिंग कम है इसलिए कोई भी आदमी आ जाता है, और ज्वाइनिंग कम है इसलिए कोई भी आदमी आसानी से छोड़ जाता है। अगर वेस्टेज में भी बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट होती डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए, तो दोस्तों लोग, गिने चुने ही लोग बिजनेस में आते हैं और वो बिजनेस कभी नहीं छोड़ते, राइट। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस अपना अचीवमेंट है, ये बिजनेस की अचीवमेंट है। अगर वो बड़ा बिजनेस करना है तो कौन सी ऐसी ताकत है जो बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको यहाँ पे टिकाएगी, और वो है दोस्तों आपके ड्रीम। और इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि ये बिजनेस में आपके ड्रीम का साइज डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बढ़ा जाएगा। जितने बड़े आपके ड्रीम होंगे उतना ही बड़ा दोस्तों आपका
बिजनेस होने वाला है, क्योंकि वही ड्रीम दोस्तों आपको कामयाब बनाने के लिए कोशिश करेगा, राइट। और बहुत सारे अपलाइन है, अपलाइन आपको कोशिश करते हैं कि भाई चल तू मीटिंग में चल, चल मैं तेरे साथ आता हूँ, डेमो दिखाने के लिए आता हूँ, चल तेरे साथ प्लान करने के लिए आता हूँ, लेकिन आप बोलते हैं नहीं मुझे नहीं करना है, जाओ। दोस्तों अगर आपका यही रवैया होगा तो दोस्तों कोई भी आदमी आपको कामयाब बनाने के लिए तैयार नहीं होने वाला है, राइट। तो इसीलिए दोस्तों आपके जितने भी बड़े ड्रीम होंगे उतना आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है दोस्तों ये बिजनेस में, अगर अमीर और कामयाब बनना है तो ड्रीम होनी चाहिए। जिसके बड़े ड्रीम होंगे दोस्तों वही आदमी कामयाब बनेगा, जिसके ड्रीम नहीं होंगे उनका शॉर्ट टर्म में काम चलने वाला है। अमीर और कामयाब 70 लाख रुपया का महीना का इनकम बनाने के लिए पवन जी ने दूसरा क्या बात बताया, उन्होंने बताया कि आपके पास क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, राइट। जितनी बड़ी लिस्ट होगी दोस्तों उतना ही बड़ा आपका क्या होगा, काम होने वाला है, राइट। तो मेक अ लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग है ना लिस्ट ही नहीं निकालते, उनकी लिस्ट कितनी होती है, छोटी सी लिस्ट होती है। कभी कभी क्या होता है कि रेलवे का जो टिकट होता है या बस का जो टिकट होता है ना उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, लिस्ट निकालते, राइट। मान लो कि किसी गरीब आदमी की वसीयत लिखते हैं ना, छोटी सी वसीयत, तो 10-15 लोगों का नाम लिखते हैं, 10-15 लोगों ने अगर मना कर दिया तो बोला नहीं ये काम मेरे से नहीं होगा। तो दोस्तों अमीर और कामयाब बनने के लिए बड़ी लिस्ट होनी जरूरी है। देखिए अगर बड़ा शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है, गन्ना, बराबर। जितना गन्ना सप्लाई करेंगे उतना वो शुगर फैक्ट्री ज्यादा समय चलेगा, राइट। तो रॉ मटेरियल क्या है, उसका, राइट। उसी प्रकार दोस्तों हमारा जो करोड़ों अरबों का जो बिजनेस है उसका रॉ मटेरियल क्या है, लोगों की लिस्ट, राइट। और लोगों की लिस्ट बना के और उसको अपडेट करके अपने को एक ही काम करना है कि दोस्तों उनको जाके प्लान बताना है। आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, राइट। उस तरह से फॉर्मूले के ऊपर काम करना है। और जितने भी ज्यादा लोगों को आप मिलेंगे उतना ज्यादा आपका काम होगा, लेकिन प्रीजेज नहीं करना है। भाई ये मोटा आदमी है, ये काला आदमी है, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, राइट। ये तो छोटा आदमी है, ये तो लंबू है, ये तो मतलब क्या हवाई सुंदरी है, उसको क्या बिजनेस की जरूरत है। ये देखो ये बड़ा बिजनेसमैन है जो गाड़ी में आता है गाड़ी में जाता है, उसका तो अच्छा चल रहा होगा, उसको ये बिजनेस की क्या जरूरत है। दोस्तों प्रीजेज नहीं करना है किसी को भी, अपना प्लान दिखाना है। हो सकता है कि मान लो उसकी कंपनी जो घाटे में जा रही हो वो भी सर्चिंग मोड में हो, क्या पता अगर आपकी बात अच्छी लगे तो एक अच्छा बिजनेसमैन आपके साथ जुड़ सकता है। तो दोस्तों किसी को भी प्रेजेज नहीं करना है, साथ में लिस्ट निकालना है। अब 3 फीट रूल, 3 फीट के दायरे में जितने भी लोग आपके संपर्क में आएंगे वो सारे लोगों का लिस्ट दोस्तों आप लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए और वो लिस्ट अपडेट करनी जरूरी है, राइट। और कोरोना ने साबित कर दिया कि कितना उसके ऊपर पावर है और कितना ये फैलता है 3 फीट रूल। मतलब फ्रेंड का फॉर्मूला के हिसाब से आप लिस्ट बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड का फॉर्मूला FRIENDS, फ्रेंड और फैमिली जितने भी रहे आप पहचानते हैं उनका नाम लिखो, रिलेटिव उनका नाम लिखो, इन लॉज और इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, इंजीनियर, मतलब टेक्निकल पर्सन जिनमें एनर्जी ज्यादा है, राइट। नेबर्स अपने पड़ोसी या जो नीडी पर्सन है, राइट। डी से क्या होता है, डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स को पहचानते हैं, जितने भी ड्रीमर्स है दोस्तों उनको पहचानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजर। दोस्तों मैं यूसली 8 महीने क्या किया है यहाँ पे, ब्रॉन्ड डायरेक्टर बनाए। ये 8 में से 4 ब्रॉन्ड डायरेक्टर, मेरी जो 4 ले गए दोस्तों स्ट्रेंजर से, उसके पहले उनकी और मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। बस रास्ते चलते गए, मुलाकात हो गई, बिजनेस की बात हुई और बिजनेस में आए। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, लिस्ट में ज्यादा बढ़ाना है। सिटी वाइज लीजिए, एक फॉर्मूला है दोस्तों, नाम, जो भी लिस्ट निकालेंगे उसका नाम, फिर मोबाइल नंबर, इनकम, एरिया, ग्रुप और रिमार्क। तो पहले 50 किलोमीटर के ऊपर काम करना है, फिर 100 किलोमीटर, फिर 500 किलोमीटर, लोकल लिस्ट के ऊपर, डोमेस्टिक लिस्ट, और बाद में दोस्तों इंटरनेशनल लिस्ट भी आज ही बनाएंगे ना तो कल काम में आएगी, राइट। तो इस तरह दोस्तों आपको एक लिस्ट बनानी है। और क्या बोलते हैं कि टाइप ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए 20 से 45 साल के एज के लोगों को आप पहली प्राथमिकता दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 55 साल के या 60 साल के लोगों को या 18 साल के आदमी को कांटेक्ट नहीं करना है। एक आइडियल बात बता रहा हूं मैं आपको, इनकम 25 से 75 हजार की इनकम होनी चाहिए, राइट। और सोशल क्रेडिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, इसके ऊपर अगर जोर देंगे तो अच्छी तरह से आपका काम होने वाला है। जो भी लिस्ट बनाएंगे दोस्तों वो लिस्ट के लिए
दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्टिंग करना पड़ेगा। और हम हमेशा बताते हैं कि उसको ग्रुप में क्या करो, एक पार्ट बनाइए ग्रुप, और एक ग्रुप में क्या करना है, एबीसी ग्रुप लिखना है, एबीसी। ए ग्रुप में कौन, बिगर योर प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल से ज्यादा, मतलब मैं अगर 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ तो 2 लाख रुपया कमाने वाला आदमी, अगर मैं 1 BHK में रहता हूँ तो 2 BHK या 3 BHK में रहने वाला आदमी, अगर मान लीजिए मेरे पास अगर मारुति है तो बड़ी गाड़ी चलाने वाला आदमी, यानी अपने से ज्यादा जिसका प्रोफाइल है उसको क्या करना है, ये ग्रुप में, यानी आपने जितनी भी लिस्ट निकाली उसमें से आपको क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। ए ग्रुप जो अपने से ज्यादा, बी ग्रुप किसको, इक्वल योर प्रोफाइल, मेरे जैसे। अगर मोटरसाइकिल चला रहा हूं तो मेरे जैसे मोटरसाइकिल चलाने वाले कौन लोग हैं, राइट, तो ये सारे लोग, तो उसको बी ग्रुप में लिखना है, राइट। उसके बाद में दोस्तों सी ग्रुप, सी ग्रुप यानी कौन, अपने से कम, अपने से कम, इसको सी ग्रुप देना है। और इस तरह से दोस्तों आपने जितनी भी लिस्ट किए हैं वो लिस्ट के हिसाब से आपको एक ग्रुपिंग करना है। अभी मेरे यार आपको सवाल है, जो भी लिस्ट निकाली आपने और उसके ऊपर आप अभी काम करने के लिए शुरू करेंगे, लोगों को प्लान दिखाने के, लोगों को इनवाइट करेंगे, तो सबसे पहले किसको इनवाइट करेंगे, किसके सबसे पहले किसको इनवाइट करेगा, ए ग्रुप को, बी ग्रुप को, या सी ग्रुप को। सब लोगों का अलग अलग आंसर हो सकता है, कोई बोलेगा ए ग्रुप को, बोलेगा सी ग्रुप, ज्यादातर लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे, सी ग्रुप बोलेंगे, राइट। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो कि एक होटल है, राइट, एक होटल में आप चले गए और वो होटल में आपने एक आदमी को प्रोस्पेक्टिंग कर दिया, और आपने क्या किया, एक आदमी को यानी वेटर को पकड़ा, वेटर को पकड़ा और वेटर को आपने बोला कि ये बिजनेस ऐसा है, और वेटर आपके बिजनेस से जुड़ गया। अभी वेटर किसको इनवाइट करेगा, उसके साथी वेटर को, बरोबर, और वो किसको इनवाइट करेगा, उसके वेटर को, यानी एक वेटर ज्वाइन हो गया, दूसरा हो जाएगा, सारे वेटर खत्म हो गए, फिर क्या, फिर वेटर ऑर्डर किसको देंगे, वेटर ऑर्डर लेने के बाद किसको जाके बताएंगे, महाराज को, यानी किसको, शेफ को, कुक को बोलेंगे। तो उसका नजदीक वाला कौन होता है, कुक, तो कुक को जाके ऑर्डर देगा, राइट, कुक को जाके ऑर्डर देगा, कुक ज्वाइन हो गया यानी शेफ ज्वाइन हो गया। तो एक शेफ ने दूसरे को किया, दूसरा शेफ तीसरे को किया, इस तरह से आपके टीम में सारे शेफ आ गए, अभी शेफ खत्म हो गए। फिर अभी शेफ का कॉन्टेक्ट में ज्यादा कौन होता है, बर्तन साफ करने वाला यानी मोरी वाला, राइट। वो आपका वो उन्होंने किसको ज्वाइन किया, मोरी वाले को, यानी आपका बिजनेस कहाँ पे गया, मोरी में। इसको हम बोलते हैं दोस्तों डाउनवर्ड बिजनेस, राइट। लेकिन आप दूसरा मॉडल देखो कि मान लीजिए आप होटल में गए और उस होटल के ओनर को आपने ज्वाइन किया, तो वो किसको बुलाएगा, बाजू वाले होटल के ओनर को। वो किसको बुलाएगा, 3 स्टार को, 3 स्टार किसको बोलेगा, 4 स्टार, 4 स्टार होटल के ओनर को। फिर किसको बुलाएगा, 5 स्टार होटल के ओनर को, 5 स्टार बुलाएगा 7 स्टार को। यानी आपका बिजनेस कहाँ गया, अप अप अप, इसको बोलते हैं अपवर्ड बिजनेस। तो दोस्तों आपको डाउनवर्ड बिजनेस चाहिए या अपवर्ड बिजनेस चाहिए, अपवर्ड। अभी हमसे गलती क्या होती है दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे बिलो योर प्रोफाइल, हम लोगों ने उनके को ज्यादा, सबसे ज्यादा हम लोग उनको जाके प्राधान्य दिया, उनको ज्यादा प्राथमिकता दिया, उनको कन्विंस किया, उनको बिजनेस में लाए। आज देखिए जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सी टाइप के लोगों को ज्यादा बिजनेस में लाया है। और सी टाइप के लोग आते भी है, पैसे नहीं होते इसीलिए कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, बिजनेस माइंडेड नहीं होते, और कुछ समय के बाद छोड़ जाते हैं। फिर आप भी नर्वस हो जाते हो कि भाई ऐसा कैसे होगा, क्योंकि आपने क्या किया, एक ग्रुप को बी ग्रुप को छोड़ दिया। तो सबसे पहले काम करते समय हमें ए ग्रुप को टारगेट करना है। ए ग्रुप को, अगर मान लो एक ग्रुप को अगर टारगेट किया और उसने अगर ये बिजनेस पसंद आया, बिजनेस का मॉडल, अगर वो ज्वाइनिंग लेने के लिए अगर उसने तय किया, तो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर आप बोलेंगे 30 हजार के साथ ज्वाइनिंग करना है, तो 30 हजार के साथ भी ज्वाइनिंग कर सकता है, क्योंकि उसका पिक्चर क्लियर हुआ, राइट। और ए ग्रुप खत्म होने के बाद फिर बी ग्रुप को टारगेट करना है, बी ग्रुप के बाद सी ग्रुप को टारगेट करना है। और इस तरह दोस्तों अगर सिलेक्शन करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका बिजनेस आज जिस लेवल पे है उससे ज्यादा ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तीसरी लेवल है दोस्तों, यहाँ पे बोलते हैं 100% यूजर बनना। 100% यूजर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आप लोगों को बोल नहीं पाओगे, राइट, बोल नहीं पाओगे। मान लो राइस ब्रांड ऑयल कितना जबरदस्त है, अपना फ्लैक्स ऑयल कितना ताकतवर है, राइट। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आप 100% श्योर लोगों को नहीं बोल सकते, राइट। और इसलिए प्रोडक्ट यूजर होना बहुत जरूरी है। अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज है, जो रेंज अपने पास है, लगभग 400 प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे दे रही है। तो आपको एक सुविधा है कि आपको जिस प्रोडक्ट में अच्छा इंटरेस्ट है उसमें से आप आगे बढ़ के काम कर सकते हैं।
और एक ही बात है दोस्तों, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। आप दुकान से प्रोडक्ट लेते हो तो एमआरपी से लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों मंथली ऑफर्स नहीं होते जहाँ पे आपका रेगुलर दुकानदार है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 10% के फ्री गिफ्ट मिलेंगे आपको, बराबर। यहाँ पे दोस्तों रेगुलर परचेज एडवांटेज कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 4 महीना करो, 5वें महीने में फ्री के प्रोडक्ट मिलेंगे। आपके रेगुलर दुकान में कोई भी कैशबैक का ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको कैशबैक का ऑप्शन होता है, राइट। और यहाँ पे दोस्तों क्वालिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेगी। और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट की गारंटी नहीं देती है दुकानदार, लेकिन दोस्तों वेस्टीज में डायरेक्ट सेलिंग में आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है, राइट। तो ये ऐसे सारे बेनिफिट है दोस्तों, जो सारे बेनिफिट का मौका हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ये प्रोडक्ट में क्या करना है कि जिसमें ज्यादा पीवी है वही प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं, राइट। अभी मान लीजिए कि कोलगेट है, राइट। तो कोलगेट में कितने पीवी है? तो 0 पीवी है। और अपने डेंट एश्योर में कितने पीवी है? 4 पीवी, राइट। तो जिसमें पीवी नहीं है वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो जो पीवी है, मतलब मेरा तो एक रूल है कि जिसमें मैक्सिमम पीवी है ना, वही प्रोडक्ट मैं खरीदी करता हूँ, परचेसिंग करता हूँ, राइट। अभी मान लीजिए ओनर ऑफ कोलगेट, कोलगेट का ओनर है, अगर वो अगर किसी कंपनी का, दूसरी कंपनी का अगर प्रोडक्ट यूज करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे, राइट। वो कोलगेट का ओनर है और प्रोडक्ट उसका टूथपेस्ट कौन सा यूज कर रहा है? दूसरे कंपनी का। लेकिन मान लीजिए कि अगर डेंट एश्योर का डिस्ट्रीब्यूटर है और वो कोलगेट यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैं नहीं बोला, आपने ही सोचा, राइट। तो दोस्तों अपना प्रोडक्ट है, अपना बिजनेस है, तो अपने बिजनेस की परचेसिंग हमें करनी है। मान लीजिए आपका किराना शॉप है, तो आपके किराना शॉप है तो आपके घर में जो किराना लगेगा वो आप कहाँ से लाएंगे? बाजू वाले दुकान से। अगर आप बाजू वाले दुकान से लाएंगे तो आप गलत मैसेज कस्टमर को देंगे कि आप माल अच्छा नहीं रखते, राइट। तो अगर आपका किराना शॉप है तो आप क्या करेंगे? आपकी शॉप में से ही आपका घर का किराना भरेंगे। मान लीजिए आपका खुद का पेट्रोल पंप है, अगर आपका खुद का पेट्रोल पंप है तो आपके गाड़ी में पेट्रोल आप कहाँ से भरोगे? आपके पंप से भरोगे या दूसरे के पंप से भरोगे? अपने पंप से भरोगे। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार अगर आपकी ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो अगर आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट आपके माध्यम से अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप से लेंगे ना, तो आपका बेनिफिट होगा, किसी और का नहीं। और इसीलिए दोस्तों कंसिस्टेंसी ऑफर हमारे बिजनेस की बहुत ही बड़ी लेवल पे ये मदद करता है हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए, राइट। और बोलते हैं ना कि जितने भी लोग कंसिस्टेंसी में आएंगे उनको 62% का बेनिफिट होगा। मान लीजिए कि अगर आपने 3,000 रुपए का बिल किया, तो आपको 3,600, अभी 3,900 हो गया क्योंकि 30% है, राइट। लेकिन मान लीजिए कि अगर 3,000 रुपए का अगर आप बिल करते हो, 3600 की एमआरपी उसमें लगती है, तो 600 रुपया आपको मिलेगा एमआरपी डीपी का डिफरेंस। उसके बाद दोस्तों 3,000 के बिल के ऊपर 10% के फ्री गिफ्ट यानी 300 रुपए के गिफ्ट मिले। और यहाँ पे देखो 300 रुपए, 3,000 रुपए की खरीदारी के ऊपर दोस्तों 990 रुपए से लेकर के 450 रुपए तक क्या आएगा? कैशबैक। लेकिन मैं यहाँ पे 225 रुपए का कैशबैक लिया, यानी तीनों मिला के 1,125 रुपए का आपका बेनिफिट हुआ। आपने बिल लिया 3,000 का, 1,125 रुपए का आपका फायदा हुआ। अभी 3,000 के सामने 1,125 रुपए का बेनिफिट अच्छा है बुरा है? अच्छा है, राइट। अभी 3,000 खरीदे, आप 4 महीना करोगे तो 12,000 का परचेसिंग हो जाएगा। वैसे ही 1,125 रुपए आपको 4 महीने आएंगे, तो टोटल आपको 4 महीने में 45 रुपए आएंगे। अभी यहाँ पे देखिए कि 4 महीना आपने 3,000 की खरीदारी करी, तो 5वें महीने में आपको 3,000 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी आपको फ्री देगी। अगर 4500 रुपया प्लस 3,000 रुपए के प्रोडक्ट ऐड कीजिए, कितने हो गए? 7,500 रुपया। आपने परचेसिंग कितना किया? 12,000 रुपए का। और बेनिफिट कितना आया? 7,000 पर, लगभग लगभग 62% का आपको मुनाफा आएगा। और इसीलिए दोस्तों जितने लोग कंसिस्टेंसी में आएंगे उतने वो बिजनेस में टिकेंगे, जितने लोग कंसिस्टेंसी से बाहर हो जाएंगे उतने ही बिजनेस में वो आगे बिजनेस से निकल जाएंगे। और इसलिए दोस्तों जो बिजनेस में टिकेंगे उनको 62% में प्रोडक्ट आ जाएंगे, यानी मान लो 50% का उसको बेनिफिट आ जाएगा, बराबर। लेकिन जो कंसिस्टेंसी में नहीं आएंगे उनको एमआरपी या डीपी से वो प्रोडक्ट लगेंगे और उनको प्रोडक्ट महंगे लगेंगे। जो कंसिस्टेंसी में नहीं आएंगे उनको प्रोडक्ट महंगे लगेंगे, और कुछ समय के बाद धीरे 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 दोस्तों वो बाहर जाएंगे। और इसलिए जो लीडर है, टीम चैंपियन क्या बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंसिस्टेंसी में लाओ। कंसिस्टेंसी जितनी बढ़ेगी, जितने लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में कंसिस्टेंसी करने लगेंगे,
उनको प्रोडक्ट सस्ते लगेंगे और वो दोस्तों ये बिजनेस में आगे टिकेंगे। चौथा स्टेप है दोस्तों ये बिजनेस का है चैंपियन कॉर्नर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आया है तो आपके पास कस्टमर आने के बाद अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप उनको क्या देंगे? तो कम से कम 11,000 से लेकर के 21,000 की प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए, राइट? आपका एक छोटा सा दुकान, मान लो घर में आपने क्या किया है, सेल्फ लगाए कोने में और उसमें आपने वो प्रोडक्ट डाल दिया, तो आपके पास होनी चाहिए कभी कभी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होनी चाहिए। मान लो कि टूथपेस्ट है तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, साबुन है तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, फ्री ऑयल तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट। और उसके लिए कम से कम आपको 20-22 हजार के प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं चैंपियन कॉर्नर। और जितने भी अमीर और कामयाब लीडर बने हैं दोस्तों, उनके घर पे चैंपियन कॉर्नर बना हुआ है। अगर आपने चैंपियन कॉर्नर नहीं बनाया है तो दोस्तों आप जरूर उसके ऊपर काम कीजिए। पांचवा स्टेप है दोस्तों ये बिजनेस में कम से कम एक मीटिंग आपको करनी है, एवरी डे करनी है। कभी किया कभी नहीं किया दोस्तों, ये रवैया आगे चल के काम नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलर वर्क यहाँ पे होनी चाहिए। और इसके लिए दोस्तों क्या है कि मीटिंग यहाँ पे एसपी शो द प्लान। दोस्तों यहाँ पे प्लान करो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। मान लो आपके घर में अगर बिल्ली है, कुत्ता है, उनको भी आप प्लान दिखा सकते हो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस चालू है ना। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है जिंदा आदमी के ऊपर। आपको यहाँ पे भालू या डायनासोर या शेर को प्लान दिखाने के लिए नहीं जाना है। यहाँ पे आपको इंसान के बच्चों को ही प्लान दिखाने के लिए जाना है। तो डरना नहीं है, डर अगर निकाल देंगे तो आपका काम आगे बहुत आगे चल जाएगा। ना कल जरूरी, ना शक्ल जरूरी है, सिर्फ नकल जरूरी है। दोस्तों जैसे आपके अपलाइन काम करेंगे, जैसे आपके अपलाइन डेमो बताते हैं, वैसे ही दोस्तों आपको करना है। अगर यही काम अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका काम बड़ा होगा और आपका पहला प्लान, 10वां प्लान आपका पहले प्लान से बहुत अच्छा होगा। 50वां प्लान 10वें प्लान से बहुत जबरदस्त होगा। 100वां प्लान 50 प्लान से भी ज्यादा जबरदस्त सक्सेसफुल होगा। और जब आप 1000वां प्लान करोगे तो आपका 100 से भी बढ़िया तरीके से प्लान होगा। और वही तो बात है, एसटीपी क्या है? डायमंड या क्राउन ढूंढने की चाबी है। और चाबी कैसे कैसे होगी? शो द प्लान, शो द प्लान करके, राइट? तो प्लान करना है, रेगुलर करना है, राइट? छठवां स्टेप है दोस्तों यहाँ पे किया कैसे करेंगे तो आपको आगे बात भी चालू करेंगे ना तो वो नगर सेवक को बुलाएगा, बरोबर, आमदार को बुलाएगा, सांसद को बुलाएगा, 10 कम से कम 100-150 लोगों को बुलाएगा, ओपनिंग करेगा, राइट? लेकिन दोस्तों हम लोग इतना अमीर और कामयाब बनने का करोड़ों का बिजनेस उसको दे रहे हैं ना, और उसका कुछ भी मतलब अंदाज नहीं होता है, कुछ भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं होता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं ओपनिंग सेरेमनी करना है। जिस दिन उनके पास प्रोडक्ट आएंगे उसके कम से कम 48 घंटे के पहले पहले, यानी मान लो 1-2 दिन में उनके घर में आपको ये ओपनिंग सेरेमनी करना है। क्या करना है? सिंपल सी बात है। उनको कभी कभी क्या होता है, अकेली लेडी काम करती है तो हस्बैंड को मालूम नहीं होता है, हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं होता है। कभी कभी हस्बैंड काम करते हैं, लेडी इन्वॉल्व नहीं होती है। और लेडी का रोल हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारे प्रोडक्ट लेडीज के हाथों से गुजरते और उनको मालूम नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट आगे चलेंगे नहीं। देखिए आज आपको ये भी एक्सपीरियंस होगा कि पहले दिन पहले महीने में आपने क्या किया, आपके लोगों ने 100 पीवी कर दिया, लेकिन दूसरे महीने की उसकी ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर, कंसिस्टेंसी ऑर्डर आए नहीं, रीपर्चेज ऑर्डर आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने उनके घर में बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी नहीं किया। तो जिस दिन उनका पहला प्रोडक्ट उनके घर में आएगा ना दोस्तों, उसी दिन से उसके घर में अपने प्रोडक्ट यूज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जब ये प्रोडक्ट आते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आपके घर में जितने भी लोग हैं उनके साथ आपने कोई ओपनिंग करना है ये प्रोडक्ट। तो आपके हिसाब से बोलिए जिसमें आपके हस्बैंड भी अवेलेबल हो और आपके घर के सारे सदस्य अवेलेबल हो, ऐसा टाइम बताइए। और उसमें आपके पड़ोसी के लोग हैं उनको भी बुलाइए। तो उसी तरह से हम लोग उनके घर में एक प्रोग्राम करते हैं। और हो सके तो 2 अपलाइन मिलके जाना है, 2 अप्लाई। और जैसे जाएंगे वहां पे तो उनको किट में जितने प्रोडक्ट उन्होंने लाए हैं पहली बार, अपने पास तो किट नहीं है लेकिन पहली बार उन्होंने जितना प्रोडक्ट लाया है वो प्रोडक्ट उनको एक्सप्लेन करना है। ये साबुन है, ये टूथपेस्ट है, ये अपना शेक है, ये अपना वेस्लिन टी है, ये बताइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो कैटलॉग है, बुक है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, वो लेके जाना है। उनमें बताना है भाई ये प्रोडक्ट है, इसके अलावा ये प्रोडक्ट है।
हमारे पास 400 प्रोडक्ट है लेकिन आपने 100 पीवी के प्रोडक्ट लाए। तो इससे क्या होता है मालूम है, वो घर में दोस्तों लोगों को पता चलता है कि भाई हमने जितने प्रोडक्ट ऑर्डर किए उससे भी ज्यादा प्रोडक्ट है। और मेरा एक्सपीरियंस है कि जिस दिन बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी होती है उसी दिन दोस्तों उनकी दूसरी लिस्ट बनती है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे मम्मी के लिए ये भी चाहिए। तो ऐसे दूसरी लिस्ट भी होती है उनके पास। और जैसे लोग उधर आते हैं तो दोस्तों आपको दो चार डेमो हाथों हाथ दिखाने हैं, हाथों हाथ दो तीन डेमो दिखाने हैं आपको। और आप जाओगे तो आप पूरे तैयारी के साथ जाना है। साथ में आपको एक बोर्ड, 2x3 का बोर्ड जैसे होम मीटिंग के लिए। और बोर्ड में आपको, क्योंकि बिजनेस ओपनिंग में जो भी उनके पास 10-12 लोग आए तो उनके सामने बोर्ड पे मीटिंग भी दिखाइए। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद में दोस्तों एक बात जरूर होती है जो मेरे साथ हुई। मैं जब ये बिजनेस में आया था तो दोस्तों यहाँ पे महीने में पहले दिन 2 दिन पहले मैंने पूरा राशन भर दिया था घर में। और उस दूसरे दिन, मेरे 2 दिन के बाद मेरे घर में ये बिजनेस आया। तो मैं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे अपलाइन मुझे बोले कि अभी क्या करना है आपको, कि ये प्रोडक्ट आपके यूज करने हैं। मैंने बोला कि सर मैं अभी वेस्टी के प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा। अभी मैंने जो राशन भरा है ना तो पहले मैं वो खत्म करूंगा। वो खत्म होने के बाद दोबारा नहीं लाऊंगा, लेकिन वो खत्म करने के बाद मैं अपने प्रोडक्ट चालू करूंगा। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि आप नए नए बिजनेस में हो, आप लोगों के पास जाओगे, वो लोग इसलिए आपको पहले 90 डेज, 3 महीने आपको एक तो आपके जो राशन भरा हुआ है वो सारे प्रोडक्ट पैक करके एक जगह पे रख दो। पहले अपने प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो। हो सके तो 3 महीने के बाद वो प्रोडक्ट आपको वापस दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले 3 महीने में अपने प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या कि मेरे पहले दिन, जिस दिन मैंने ये बिजनेस मेरे घर पे आए उस दिन से मेरे घर में प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। प्रोडक्ट किया तो खत्म हुए तो सेकेंड कंसिस्टेंसी मेरी हो गई, दूसरे महीने का मेरा बिजनेस हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये होना चाहिए। और इसके लिए दोस्तों कम से कम टारगेट है कि आप लोग को क्या करना है, 100 पीवी का बिजनेस कम से कम यहाँ पे आगे बन के यहाँ पे करना है। तो ये सारी बातें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ, सातवां पॉइंट दोस्तों यहाँ पे बताया है कि हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, ये बिजनेस है दोस्तों, जो हम करेंगे वही हमारे लोग करने वाले। तो अकाउंटेबिलिटी दोस्तों होनी चाहिए, राइट। अगर मान लो किसी से मैंने एक साबुन लिया तो मुझे याद रखना है कि भाई मैंने उनको, मुझे वो लौटाना है, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी मुझे रखनी है, हॉनेस्टी करनी है दोस्तों, और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर ये सारी बातें अगर मैंने उसमें कर दी तो दोस्तों बहुत बड़ी तरीके से हम लोग आ जाएंगे। और आगे की बातें दोस्तों इम्पोर्टेंट वहां पे कि पेशेंस, बिलीव और कमिटमेंट। दोस्तों एक बार आपने बताया कि भाई मैं आपको आऊंगा, आपको प्लान दिखाने के लिए आऊंगा, डेमो दिखाने के लिए आऊंगा, या मैंने टाइम दिया, तो दोस्तों कमिटमेंट आपने जो की है ना वो कमिटमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए, राइट। आपको विश्वास होना चाहिए दोस्तों आपके बिजनेस के ऊपर। और पेशेंस दोस्तों, ये रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है। इसके लिए 3 से 5 साल का ये समय लगेगा। तो ये बात, क्योंकि हम लोग एक बड़ा बिजनेस करने के, और इसलिए बोलते हैं कि साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे, राइट। तो इसलिए दोस्तों पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। 9 स्टेप क्या है दोस्तों, सीखने की इच्छा चाहिए। अगर आप सीखोगे, आप अगर जूम मीटिंग में आओगे, आप नोट निकालोगे तो आप अपने टीम को सिखाओगे। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपकी टीम भी नहीं सीखेगी, राइट। तो दोस्तों सीखने और सिखाने का विषय, इसीलिए दोस्तों लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट दोस्तों, सेल्फ डेवलपमेंट बिजनेस सिखाता है हमें लोगों के सामने कैसा बोलना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे ड्रेस पहनना है, कैसे सूट लेने हैं, राइट। कैसे मतलब खुद को, तो सेल्फ डेवलपमेंट दोस्तों। और अभी पवन मलिक सर ने एक अभियान किया है कि बुक द मंथ, हर महीने एक बुक करना है। तो ये क्या करता है, बुक हमें सिखाता है। अगर मान लो आपके अपलाइन ने आपको कुछ अगर सलाह मशवरा दिया तो आपको ईगो होता है, लेकिन तो बुक ने अगर आपको कुछ सलाह दिया कि भाई ये करना है, तो ये इजी होता है दोस्तों आपको सुधारने के लिए। और इसीलिए दोस्तों सेल्फ डेवलपमेंट होगी है, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और पवन तो हमेशा कि आपके डेजिटिंग के साथ आपको बिहेवियर रखना जरूरी है। और कोई भी काम करते समय अगर फोकस बन गया ना दोस्तों, तो डेफिनेटली उसको वो मिलेगा। जिसका जैसा फोकस उसको वैसी चीज मिलेगी। तो दोस्तों अच्छा फोकस अगर आप करोगे तो बहुत जबरदस्त ये बिजनेस में आप आगे जा सकते
10वां स्टेप क्या है दोस्तों, बी इथिकल। आपको क्या करना है, 100% ये बोनस, ये बिजनेस की ओनरशिप। ये आई होप कि मेरी आवाज आ रही है आप तक, और स्क्रीन भी दिख रही है। थोड़ा नेट का इश्यू था, इसीलिए तो 100% दोस्तों हमें बिजनेस की ओनरशिप लेनी होगी। और दोस्तों उसमें क्या करना है, हमें कार्डियल रूल 100% फॉलो करने। 11वां रूल क्या बताया, 11वां रूल बताता है दोस्तों, 100% विश्वास रखना है आपको। 100% आपको विश्वास रखना है आपके खुद के ऊपर, और आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के ऊपर विश्वास रखना है। वेस्टेज के ऊपर विश्वास रखना है दोस्तों, और अपने टीम चैंपियन के ऊपर विश्वास रखना है। अगर आप करोगे तो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आपका काम आगे बढ़ने वाला है, राइट। तो 11वां स्टेप ये बताता है कि 100% विश्वास आपको रखना है आपके ऊपर, आपके एक्टिव लाइन के ऊपर, और अपने टीम चैंपियन के ऊपर। 12वां पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो दोस्तों बोलता है कि अटेंड एंड प्रमोट ऑल मीटिंग। तो सारे मीटिंग का सेमिनार दोस्तों आपको अटेंड करने हैं, जिससे क्या होगा, आपको एक विश्वास आएगा। देखिए आपके पास अगर बड़ा महंगा 1 लाख रुपए का फोन है, लेकिन उसको चार्जिंग नहीं करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। दोस्तों ये बिजनेस में अगर बड़ा काम करना है ना, तो दोस्तों मीटिंग्स में जाना जरूरी है। मीटिंग हमें बहुत कुछ सिखाती है, और मीटिंग में जाएंगे तो बहुत बड़ा काम उसमें हो सकता है। और बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ इवेंट सेलिंग। इवेंट सेलिंग का बिजनेस है। इवेंट क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की तरह से काम करता है। जितना ऑक्सीजन हमें इंपॉर्टेंट है, उतना ही दोस्तों ये बिजनेस में इवेंट इंपॉर्टेंट है। एवरी मीटिंग दोस्तों मेक, मीटिंग दोस्तों बनाना चाहिए। बड़े बड़े डिसीजन दोस्तों टीम में होते हैं, बड़े बड़े में होते हैं, राइट। और इवेंट ये लीडर बनाने का दोस्तों फैक्ट्री होता है, राइट। और इसमें दोस्तों रिकग्निशन बड़े बड़े और दोस्तों काम मिलेंगे तो मीटिंग मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे सबसे छोटे वाले लोग हैं, उनसे हमें सावधान रहना है, उनसे हमें बच के रहना है। हो सके वो रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड के माध्यम से या हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन उनसे हमें क्या करना है, सावधान रहना है और आगे बढ़ना है, राइट। सारी बातें दोस्तों ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत जबरदस्त काम करेंगे। और बोलना चैंपियन में जानी चाहिए, और चैंपियन दोस्तों आज पूरे वर्ल्ड में तो आपको ट्रेनिंग सपोर्ट या मिल जाएगा टीम के माध्यम से। और इसलिए आपको सुबह की मीटिंग और शाम की मीटिंग, दोनों मीटिंग अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह सीखोगे, और सीखोगे तो दोस्तों आप आगे बढ़े, और आगे बढ़ो तो बहुत अच्छी तरह से आपका बिजनेस हो पाएगा, राइट। तो ये 12 जो चीजें जो पवन जी ने हमें बताई है दोस्तों, आप अपने टीम में बार बार बताएंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, आपके टीम को इस्तेमाल करने के लिए लगाओगे तो दोस्तों
चलिए आप सभी लोग को विश यू वेल, थैंक यू, थैंक